दोस्तों अभी से मैं 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो साल करीब 2014 या 15 का था। मैं उस समय पटना में रहा करता था पढ़ाई के दौरान। उस समय एक घटना घटी थी, सरस्वती पूजा का समय था। वहाँ पर सरस्वती पूजा सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में, घर में, चाहे इंस्टीट्यूट में बैठाते हैं। वहाँ से उनके विसर्जन की रैली निकली थी और 2 गुटों में हो गया झगड़ा। और झगड़ा इस लेवल तक का हो गया कि लड़ाई झगड़ा करते करते थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे की सरस्वती माता की मूर्तियों पे प्रहार करने लगे, मूर्ति तोड़ दिया। और बाद में अगले दिन जो है इस पे चर्चा कर रहे थे कि उसका तो मूर्ति तोड़ दी है, उसका मूर्ति तोड़ दी है, वो उसका बता रहा, उसका बता रहा। मतलब अजीब तरीके से। और मुझे सुनकर अजीब लग रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। दोनों सरस्वती माता के पूजक थे, दोनों ने सेलिब्रेट कर रहे थे। लड़ाई चलो नाचने गाने और रास्ते को लेकर लड़ाई हो गई, तो उसका फिर कहाँ प्रहार किया है सरस्वती माता की मूर्ति। मतलब उनकी मूर्ति है वो उनकी सरस्वती माता है और उनकी मूर्ति वो उनकी सरस्वती माता है। इतना कभी कभी लेवल डाउन हो जाता है विद्यार्थियों का, चाहे उन लोगों का। उस समय में उसमें तो मुझे विद्यार्थी कम नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी एक इशू जो उभर कर आ रहा है, जो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो झगड़ा हुआ, केस फौजदारी भी हुआ। चलो ये लड़ाई अपने जगह किसी बात को लेकर हो सकता है, लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच प्रसिद्धि को लेकर हो सकता है, चलो कमाने को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात मुझे ये लग रही है, आप लोग भी बताइएगा। खान सर के विद्यार्थी रोशन सर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और रोशन सर के विद्यार्थी खान सर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई एक चीज़ दोनों तरफ के विद्यार्थियों को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। पहली बात तो जो अब जैसे रोशन सर के विद्यार्थी जो खान सर से नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका कुछ अहित भी नहीं किए हैं। रोशन सर आपके गुरु है भले, लेकिन खान सर आपका कोई अहित भी नहीं किए हैं। उसी प्रकार खान सर के विद्यार्थी रोशन सर को जो उल्टा सीधा बोल रहे वो भी नहीं शोभा देता है। दोनों टीचर है, दोनों शिक्षक है, दोनों दो बातें ज्ञान की बांटते हैं, है ना। किसी को पढ़ाने का ठीक है, उनका पढ़ाना अच्छा लगा, एक तरह से सर्विस है, एक तरह की सेवा है विद्यार्थियों के लिए है, तो समय ने उनके मेहनत को रंग दिया, दोनों कमाए, दोनों सब चीज़ ठीक है। लेकिन ये कहीं से शोभा नहीं देता है। उन विद्यार्थियों को मैं खासकर इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि कोई जिस टीचर से आप नहीं पढ़े उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना ये शोभा नहीं देता। आप सोचिएगा ठंडे दिमाग से, मेरे को भी मुझे भी रिप्लाई करने से पहले एक बार सोचिएगा कि सही में क्या एक टीचर को आप अपशब्द कर रहे हैं। भले आप उनसे नहीं पढ़े, वो शिक्षक आपका कुछ नहीं लिए हैं, आपका कोई अहित नहीं किए, कोई अहित नहीं चाहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा का चाहे कोई भी मैटर हो गया, लीगल मैटर हो गया, तो वो कोर्ट है, पुलिस है, और दोनों इतना कैपेबल हैं, दोनों इतना सक्षम है कि मैटर को डील कर लेंगे। और ठीक है, आपको अपने टीचर के सपोर्ट में आना है, किन्हीं की गिरफ्तारी हुई है तो उनके सपोर्ट में आइए छुड़वाने के लिए, वो ठीक है। चाहे कि कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी शिक्षक के सपोर्ट में आकर किसी शिक्षक को बदतमीजी या अपशब्द बोलना ये आपके जो है संस्कार को शोभा नहीं देता है। आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के नज़रिए से सोचिए। आप पढ़े चाहे ना पढ़े, वो एक शिक्षक है, सम्माननीय है। सभी शिक्षक सम्माननीय होते हैं, आपको उनकी सम्मान करनी है। अपने टीचर के लिए खड़े रहना है, खड़े रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जैसा सहयोग, आर्थिक हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, किसी तरह का सहयोग करना है। लेकिन इन लड़ाई में आप ना पड़िए, सहयोग अपने टीचर का कीजिए। लेकिन ये सुधर जाएगा, 15 दिन में, महीने दिन में सब सेटल हो जाएगा। लेकिन ये जो किसी भी गुरु को अपशब्द कहने का जो पाप है ना, ये अपने मत्थे आ जाएगा आपकी। तो सोचिए, समझिए, फिर कुछ भी कदम उठाइए। धन्यवाद।